क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हमारे लेक्चर 31 है, जिससे पहले की 30 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहिए, ताकि उन सभी की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। और आप सभी को मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि सारे नोट्स जो होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आप सभी चाहें नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यूनिट 5 आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा। मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि ये जो सिलेबस मैं पढ़ा रही हूँ ये MG-KVP का सिलेबस है। आप सभी अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से टॉपिक्स मैच करके पढ़ सकते हैं। तो आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा, जिसमें कि हम आज स्टडी करेंगे पाइला ग्लोबोसा की। इससे पिछले की वीडियो में हमने यूनिट 4 कंप्लीट किया था, जो कि था आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि हमने प्रॉन की स्टडी की थी। तो आज की इस वीडियो में हम पाइला ग्लोबोसा स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइला की सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है। जैसा कि आप सभी पाइला का डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो पाइला किस फाइलम से बिलोंग करता है, मोलस्का से बिलोंग करता है। इसका फाइलम क्या होता है, मोलस्का होता है। क्लास जो होता है पाइला का वो होता है गैस्ट्रोपोडा। सब क्लास होता है प्रोसोब्रैंकिया सब क्लास होता है इसका। और ऑर्डर होता है मीसोगैस्ट्रोपोडा। फैमिली इसकी क्या है, पाइलिडी। जीनस पाइला एंड स्पीसीज जो होता है पाइला का वो होता है ग्लोबोसा। यानी कि पाइला के ग्लोबोसा स्पीसीज की हम स्टडी इस यूनिट में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाइला की हैबिट एंड हैबिटेट क्या होती है। पाइला ग्लोबोसा इज अ कॉमन फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल फाउंड इन ponds, pools, tanks, lakes and also in streams and rivers of northern India। यानी कि जो पाइला होता है वह एक कॉमन फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स, पूल्स, टैंक्स, लेक्स एंड ऑल्सो इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि पॉन्ड्स में, पूल्स में, टैंक्स में, लेक्स यानी झीलों में और जलधाराओं में और नदियों में पाया जाता है। कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया के जलधाराओं में और नदियों में यह पाया जाता है। पाइला एम्फीबियस, जो पाइला होता है वह एम्फीबियस होता है, उभयचर होता है। बीइंग अडेप्टेड फॉर लाइफ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जो कि लैंड और वाटर दोनों में लाइफ के लिए अडेप्टेड होता है। इट क्रीप्स वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलर फूट। यह बहुत ही धीरे धीरे रेंगता है विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलर फूट। अपने मस्कुलर फूट के द्वारा यह बहुत ही धीरे धीरे क्रीपिंग करता है, रेंगता है। तो नेक्स्ट में हम क्या बात करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे पाइला के। आइए जानते हैं पाइला ग्लोबोसा के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम पाइला की बॉडी की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसी होती है। आफ्टर रिमूविंग द शेल सॉफ्ट बॉडी ऑफ एनिमल बिकम विजिबल। यानी कि जब पाइला का जो शेल होता है, जो उसका कवच होता है, उसको हटा दिया जाता है तो इसकी जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो दिखाई देने लगती है। इट इज डिवाइजिबल इनटू हेड, फुट, मेंटल एंड विसरल मास। यह किसमें डिवाइड होती है, हेड, फुट, मेंटल एंड विसरल मास में इसकी बॉडी जो होती है पाइला की वो डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे। इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट प्रोलॉन्ग्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्टाइल स्नाउट। यानी कि यह इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है इसकी बॉडी का, पाइला की बॉडी का, जो कि प्रोलॉन्ग्ड होता है किसमें, एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्नाउट में। हेड ऑल्सो बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट आई स्टैक्स और ओमेटोफोर्स। यानी कि जो हेड होता है, हेड पर अ पेयर ऑफ शॉर्ट आई स्टैल्क, छोटे आई स्टैल्क्स का एक पेयर या फिर ओमेटोफोर्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है। ईच बियर्स अ स्मॉल बीड लाइक आई एट इट्स टिप, जिसमें कि प्रत्येक में एक छोटी बीड लाइक आई प्रेजेंट होती है उसके शिखर पर, उसके टिप पर। प्रत्येक आई स्टैल्क्स के शिखर पर, टिप पर एक छोटी बीड लाइक आई प्रेजेंट होती है। माउथ लाइज बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स। और जो पाइला का माउथ होता है वो फर्स्ट पेयर टेंटिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो टेंटिकल्स का फर्स्ट पेयर होता है उसके बीच में पाइला का माउथ प्रेजेंट होता है। टेंटिकल्स आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। और जो पाइला के टेंटिकल्स होते हैं वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि बहुत ही ज्यादा संकुचनशील रचनाएं होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, आइए हेड के बाद हम फुट की बात करेंगे। फुट इज लार्ज, ट्राइंगुलर, स्ट्रॉन्गली मस्कुलर एंड वेंट्रल इन पोजिशन। जो फुट होता है पाइला का वह लार्ज होता है, ट्राइंगुलर होता है, स्ट्रॉन्गली मस्कुलर यानी कि जो इसकी मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो इसकी पोजीशन होती है, इसकी फुट की, पाइला की फुट की जो पोजीशन होती है वो वेंट्रल पोजीशन में होता है।
द वेंट्रल सरफेस ऑफ फुट इज ब्रॉड, फ्लैट एंड स्मूथ। जो फुट की वेंट्रल सरफेस होती है वो ब्रॉड होती है, फ्लैट एंड स्मूथ होती है। इट इज कॉल्ड सोल, इसे सोल कहते हैं। विच इज अडेप्टेड फॉर क्रीपिंग मूवमेंट, जिसका कार्य क्या होता है, क्रीपिंग करना, यानी कि जो कि रेंगने के लिए अडेप्टेड होता है पाइला की बॉडी में। इसके बाद हम मेंटल की बात करेंगे। बिलो द शेल लाइज मेंटल और द पैलियम, यानी कि शेल के नीचे, जो शेल होता है, कवच जो होता है पाइला का, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है, या फिर जिसे हम पैलियम भी कहते हैं। इट इज थिन एंड डेलिकेट, यह थिन और डेलिकेट होती है। along narrow supramarginal groove runs along the thick and free edge of mental, यानी कि एक long narrow supramarginal groove जो होती है वो runs along the thick and free edge, यानी कि mental के thick and free edge के साथ साथ एक long narrow supramarginal groove भी present होती है। behind the groove there is a thick band containing shell secreting glands, यानी कि groove के पीछे, behind the groove यानी कि groove के पीछे जो खांच होती है उसके पीछे देयर इज अ थिक बैंड, एक थिक बैंड होता है जो कि क्या कंटेन किए होता है, सेल सीक्रेटिंग ग्लैंड, जो कि सेल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स को कंटेन किए हुए होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट विसरल मास की। पाइला की बॉडी में जो सबसे लास्ट पॉइंट है, पाइला की बॉडी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, विसरल मास। विसरल मास की हम बात करेंगे। बिटवीन द हेड एंड फुट द बॉडी फॉर्म्स अ हम्प ऑन द डॉर्सल साइड, यानी कि हेड एंड फुट के बीच में जो बॉडी होती है वह एक हम्प का फॉर्मेशन करती है डॉर्सल साइड में, यानी कि हेड एंड फुट के बीच डॉर्सल साइड में एक हम्प यानी कि कुबड़ का फॉर्मेशन होता है। द हम्प इज कॉल्ड विसरल मास, और ये जो कुबड़ होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम विसरल मास कहते हैं। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी, और जो विसरल मास होता है वो बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम को कंटेन करता है। तो ये थी पाइला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम पाइला की बॉडी की बात कर रहे थे। बाकी सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स से रिलेटेड आप सभी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।